3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष चाहे तो आज चर्चा करा ले, विपक्ष चाहे तो कल मैं जवाब दे दूंगा, विपक्ष चाहे तो पूरे दिन चर्चा हो सकती है, विपक्ष चाहे तो संसद की कार्यवाही चल सकती है। संसद में अब सरकार से ज्यादा ताकतवर विपक्ष हो गया है और यही कारण है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को घुटनों पर आना पड़ा है। विपक्ष 22 दिनों से डिमांड कर रहा है कि अमित शाह सदन से क्यों भाग रही हैं? वो सदन में क्यों नहीं आ रही हैं? जो सवाल है उनके जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? पहले बीजेपी ने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन जब ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई तो संसद ठप करने के आरोप विपक्ष पर लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी यहां भी फंस गई तो खुद अमित शाह को सामने आना पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि हमें आपके लेक्चर नहीं सुनने हैं। हमारा सवाल साफ है, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था? शाह के इस्तीफे से कम हम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। राहुल के दावे के बाद अब शाह बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रही हैं और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो 22 दिन से गायब रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब दिखाई दिए हैं। संसद परिसर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन लेते हैं। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह का कहना है कि विपक्ष तय कर ले, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 20 जुलाई से विपक्ष शाह के बयान की मांग कर रहा है और 22 दिन बाद 12 अगस्त को शाह का बयान आता है कि मैं बयान देने को तैयार हूं। अब अगर शाह को जवाब देना था तो वो 22 दिन से चुप्पी क्यों साधे हुए थे? सत्ता पक्ष संसद क्यों नहीं चलने दे रहा था? लेकिन शाह के बयान के बावजूद विपक्ष के तेवर सख्त बने हुए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है, इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा और इसका कारण साफ है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अगर उन्होंने आदेश दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अगर यह आदेश शाह की इजाजत के बिना दिए गए तो फिर वो अक्षम है। पीएम मोदी को अक्षम गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। शाह के बयान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले ये देख लेते हैं। अमित शाह 2 हफ्ते से ज्यादा पार्लियामेंट से भाग रहे, मुंह छिपा के अमित शाह और मोदी जी पार्लियामेंट से भाग रहे। हमने एक स्टेटमेंट मांगा था, हमने नेहरू जी इमरजेंसी के ऊपर लेक्चर नहीं मांगा है। हमने कहा कि आप सदन में आओ और स्पष्ट स्टेटमेंट दो। गोली पैलेट गोली और वायलेंस के निर्देश आपने दिया था, हाँ कि नहीं? और अगर आपने नहीं दिया तो आपके मंत्रालय में कौन दिया? क्योंकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन बिना कर ही नहीं सकता ये। 1 और 2, जो जिस राम मंदिर का अनाउंसमेंट पीएम साहब खुद
इस लोकसभा के अंदर किए। जिस राम मंदिर का गैजेट नोटिफिकेशन एमएचए ने खुद किया, आज वही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, करोड़ों का पैसा, करोड़ों 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा, लोगों का लूट, लोगों का। आप कहते हो आप हिंदुओं की सरकार हो, आप हिंदू के लिए काम करते हो, ये हिंदू ही गए थे जो वहाँ पे हिंदू का भक्ति है, जो वहाँ पे देखे चढ़ावा भगवान राम को देते हैं। महुआ मोइत्रा ने साफ साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना है, हमें सिर्फ उनसे ये सुनना है कि जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि नेहरू के दौर में क्या हुआ था और इंदिरा और राजीव गांधी के दौर में क्या हुआ था। हम सिर्फ जंतर मंतर पर बात करना चाहते हैं। शाह का लेक्चर कोई नहीं सुनना चाहता, ना देश ना विपक्ष। विपक्ष के नेताओं के ये तेवर बता रहे हैं कि अमित शाह बुरी तरह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष शाह से सीधे जवाब मांग रहा है और अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने तेवरों को तीखा कर लिया है और साफ कह दिया है कि शाह को इस्तीफा देना ही होगा, उनके इस्तीफे से कम कुछ भी विपक्ष मंजूर नहीं करेगा। अब सवाल पैलेट गन का नहीं है, बल्कि सवाल अमित शाह के इस्तीफे का है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उसके बाद अब अमित शाह का इस्तीफा भी हो जाए तो कोई चौंकाने वाली खबर नहीं होगी, क्योंकि मोदी सरकार पर इस वक्त विपक्ष का जबरदस्त दबाव बना हुआ है। शाह को बचाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन अब खुद अमित शाह ही कह रहे हैं कि विपक्ष जो चाहेगा वो होगा, और विपक्ष ने कह दिया है कि हमें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। वैसे संसद का मानसून सत्र अब खत्म होने वाला है। 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म हो जाएगा और आखिरी दिन ही अमित शाह बयान देने को तैयार है। यानी शाह ने भी एक तरह से संकेत दिया है कि वो जवाब देंगे, लेकिन जंतर मंतर का जवाब नहीं देंगे, बल्कि पूरे देश में हुई घटनाओं के बारे में बताएंगे। उसी तरह से जैसे मणिपुर पर जब पीएम मोदी ने मौन साध दिया था, तब विपक्ष को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए पीएम मोदी खड़े हुए तो मणिपुर को छोड़कर हर मुद्दे पर बोले। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के कार्यक्रम में हुई घटनाओं पर चर्चा करते रहे। मणिपुर पर वो तब बोले जब विपक्ष ने उनके भाषण का बहिष्कार कर दिया, और अब विपक्ष नहीं चाहता जो रणनीति बीजेपी की मणिपुर पर थी वैसा ही जंतर मंतर पर देखने को मिले। इसलिए अब विपक्ष ने साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना। शाह अगर जंतर मंतर पर जवाब देने के लिए तैयार है तो जवाब सिर्फ जंतर मंतर पर होना चाहिए, किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि गृह मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पहले तो सरकार ये मान ही नहीं रही थी कि दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल हुए लोगों को देश के सामने पेश किया, तब सरकार ने माना कि हाँ, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कितने लोग इससे घायल हुए उसे लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद सरकार की चुप्पी सवालों में आ गई है, क्योंकि आरटीआई से अभी सिर्फ 2 अस्पतालों की जानकारी सामने आई है, जिसमें लेडी हार्डिंग अस्पताल ने बताया कि उसके यहाँ पैलेट गन से घायल 9 लोगों का इलाज हुआ, जबकि सफदरजंग अस्पताल ने एक व्यक्ति के पैलेट गन से घायल होने की पुष्टि की है। एम्स और राम मनोहर लोहिया यानी आरएमएल से अभी तक जवाब नहीं आया है, यानी घायलों की संख्या 20 से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अधिकांश घायलों के एम्स में इलाज कराए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष अड़ गया है कि शाह को इस्तीफा देना ही होगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।